हेलो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को यशपाल की सभी कहानियों को एक ट्रिक के माध्यम से बस 5 मिनट में याद करने का तरीका बताऊंगी। आप लोग बस 5 मिनट में इन सभी कहानियों को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है। मैंने इनको एक कहानी के माध्यम से गुम्फित किया है, मतलब गूथा है उसको एक कहानी में। और आप उसको थोड़ा सा समझिए और उसको बस 5 मिनट में याद कर लीजिए। देखिए, ये कहानी यशपाल की है। जो यशपाल की कहानियाँ परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले यशपाल की ही कहानी को उठाया है। तो यशपाल की कहानी क्या है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ। उत्तमी की माँ, फूलों का कुर्ता, पिछड़ी की उड़ान, सच बोलने की भूल, अभिशप्त, धर्म युद्ध, तर्क का तूफान, भस्मामृत चिंगारी, आदमी का बच्चा, आदमी और खच्चर, भूख के 3 दिन, मकरील, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, पर्दा, उत्तराधिकारिणी, वे दुनिया, ज्ञानदान, चक्कर क्लब। ये सब जो मैंने लिखा है ये सब यशपाल की कहानियाँ हैं। और मैंने इन कहानियों को बस इस क्रम में व्यवस्थित किया है कि ये एक कहानी का रूप ले 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 रही हैं। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा उस कहानी को समझना है और ये सभी रचनाएं आपको एकदम 2 मिनट में याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यशपाल, यशपाल मीन्स मतलब अभी यशपाल इनका नाम है। तो बस थोड़ा सा इसमें आप लोगों को क्या ऐड करना है कि ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत नाम हो, समाज में सबके साथ उठता बैठता हो, उसकी इज्जत हो, तो कीर्ति वाला व्यक्ति उसे यशपाल कहते हैं। तो इनका नाम भी यशपाल है। तो ये इस टाइप के व्यक्ति हैं, थोड़ा समाज में इनकी इज्जत है। ठीक, तो ये यश इसलिए इनका नाम भी यशपाल है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका समाज में इज्जत तो है, पर ये अपने घर परिवार में मतलब अपनी पत्नी, अपने बीवी बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, तो इनकी इनकी बच्चे का नाम उत्तमी है। तो उत्तमी की माँ यानी इनकी पत्नी, उत्तमी की माँ फूलों का कुर्ता बना करके पिछड़े की उड़ान मतलब पिछड़े की उड़ान भरना चाहती थी। कहने का मतलब कि उत्तमी की माँ, जो इनकी पत्नी थी, उत्तमी की माँ, वो फूलों का कुर्ता बनाती थी। फूलों का कुर्ता, पिछड़े की उड़ान, फूलों को कुर्ता बना करके उसे बेच करके कुछ पैसा कमा करके अपना कुछ इच्छाएं पूरी करना चाहती थी। मतलब पिछड़े की उड़ान भरना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी आगे। ठीक, सच बोलने की भूल। तो लेकिन उनसे एक गलती क्या हो गई कि उन्होंने सच बोल दिया। मतलब ये बात अपने पति यशपाल जी को बता दिया उन्होंने कि मैं मतलब ये फूलों का कुर्ता बना करके मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, सच बोलने की भूल। तो अभिशप्त, इसके लिए उन्हें अभिशप्त होना पड़ा, यानी इसके लिए थोड़ा उन्हें दंडित भी होना पड़ा। धर्म युद्ध, और घर में धर्म युद्ध हो गया, पति पत्नी में लड़ाई हो गई। तर्क का तूफान, दोनों में बहस छिड़ गया, तर्क का तूफान उठ गया बवंडर। और भस्मामृत चिंगारी, और तूफान इस तरह उठा कि दोनों एक दूसरे को भस्म कर देना चाहते थे। तो मतलब भस्मामृत चिंगारी उठ गई। ठीक, तो अब यहाँ पर एक सेंटेंस पूरा होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्तमी की माँ फूलों का कुर्ता बनाकर, अब आप लोग उस कहानी को अपने मन में समझते रहिएगा कि उत्तमी की माँ फूलों का कुर्ता, पिछड़े की उड़ान, सच बोलने की भूल, अभिशप्त, धर्म युद्ध, तर्क का तूफान, भस्मामृत चिंगारी। ठीक, यहाँ पर इतना पूरा हो गया। अब आगे क्या है कि आदमी का बच्चा, वो जो यशपाल है ना, वो आदमी का बच्चा तो है, पर आदमी के नाम पर खच्चर है। ठीक, तो आदमी का बच्चा, आदमी और खच्चर। भूख के 3 दिन, उसने अपनी पत्नी को भूख के 3 दिन, 3 दिन भूखे रखा। भूख के 3 दिन। मकरील, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा काली थी। मकरील मतलब जैसे होता ना कि मकरियऊ, ऐसे ही ठेठ में बोलते हैं ना, मकरियऊ।
तो वो थोड़ा काली थी इसलिए मक्रील। फिर बोली, फिर क्या बोल रहे हैं कि तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, कि तुमने शादी के पहले मतलब ऐसे क्यों बोला था कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन तुम तो मक्रील हो, मतलब तुम तो सुंदर नहीं हो। मेन बात यही थी कि इसलिए वो उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी। ठीक। तुम मक्रील, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। पर्दा, केवल तुम पर्दे में रहो। पर्दा। उत्तराधिकारी, केवल तुम मुझे एक उत्तराधिकारी दे दो, यानी केवल एक बच्चा पैदा करके दे दो या बेटा दे दो जो मेरा उत्तराधिकारी हो। ठीक। मक्रील, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। पर्दा, उत्तराधिकारी। ठीक। अब इतना यहाँ से एक बार फिर देखो, आदमी का बच्चा, वो आदमी यशपाल जो था वो आदमी का बच्चा तो था, आदमी का बच्चा, आदमी और खच्चर, ये दूसरी रचना है। आदमी और खच्चर, कि आदमी के नाम पर वो खच्चर था, और भूख के 3 दिन, उसने भूख के 3 दिन अपनी पत्नी को भूखे 3 दिन रखा था। मक्रील, जो काली थी इसलिए उसको मक्रील नाम से संबोधित कर रहा था। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। पर्दा, इस कि तुम सुंदर नहीं हो इसलिए तुम पर्दे में रहो। उत्तराधिकारी, केवल तुम मुझे एक उत्तराधिकारी दे दो। ठीक। वे दुनिया, ज्ञानदान चक्कर क्लब, जो ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के, जो समाज में थोड़े अपनी रौन रौबत बना के रखते हैं लेकिन घर में अपने बच्चे बीवी बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे लोग, मतलब वे दुनिया में ज्ञान दान देते फिरते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं। तो वे दुनिया ज्ञान दान, कि वे दुनिया में ज्ञान का दान देते फिरते हैं सबको, और खुद चक्कर क्लब के लगाते हैं। ठीक। और खुद तो वो चक्कर क्लब के लगा रहे हैं और दुनिया में सबको ज्ञान का दान दे रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक। तो आपके दिमाग में एक कहानी बैठ गई होगी कि ये यशपाल की सभी कहानियाँ हैं। यशपाल इनका नाम है। ठीक। तो अब मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ और आप लोगों की समझ में आ जाएगा मैंने जो अब तक बताया। ठीक। उत्तमी की माँ, फूलों का कुर्ता, पिजड़े की उड़ान, सच बोलने की भूल, अभिशप्त, धर्म युद्ध, तर्क का तूफान, भस्मामृत चिंगारी, आदमी का बच्चा, आदमी और खच्चर, भूख के 3 दिन, मक्रील, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। पर्दा, उत्तराधिकारी, वे दुनिया, ज्ञानदान, चक्कर क्लब। ठीक। तो मैं समझती हूँ अब आप लोगों को ये सारी कहानियाँ एक ही बार में याद हो गई होंगी। तो आइए हम काउंट करते हैं कि देखिए कितनी कहानियाँ हैं इनकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 कहानियाँ हैं यशपाल जी की, और आप लोगों की समझ में आ गई होंगी जहाँ तक मैं समझती हूँ। ठीक। तो बस एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, तो आप लोगों के दिमाग में ये कहानी अच्छे से बैठ जाएगी और उनकी सारी कहानियाँ एक ही बार में याद हो जाएंगी। ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी भी कवि की कोई भी रचना ना याद हो रही हो, ढेर सारी रचनाएं हो और ये होता हो कि कैसे याद करें समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग बस उनका नाम लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं ऐसे ही गुम्फित करके एक ही बार में सभी कहानियों को आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी। तो बस 2 मिनट में सारी कहानी आप लोगों को याद हो जाएंगी। ठीक है। तो अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने यार दोस्त में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।